दोस्तों आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। दोपहर 12 बजे लोकसभा के अंदर इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। 2 बजे राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। कल बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही आज प्रश्नकाल के दौरान एक जबरदस्त हंगामे वाली स्थिति तब पैदा हो गई जब एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता खड़े होकर अपनी बात बोलने लगे। आखिर क्यों उस वक्त जबरदस्त तरीके से सत्ताधारी दल और खास तौर पर शिक्षा मंत्री तिलमिला गए और इस तिलमिलाहट पर ओम बिरला क्या बोले, लोकसभा अध्यक्ष क्या बोले, जिसको लेकर काफी विवाद शुरू हो गया है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर चर्चा हुई, नीट भर्ती को लेकर। अखिलेश यादव ने भी अपनी बात बोली, महत्वपूर्ण तरीके से बोली, और क्योंकि प्रश्नकाल का जो वक्त होता है उसमें बहुत कम वक्त मिलता है सभी सदस्यों को, तो बहुत कम वक्त में आपको अपने बस सवाल पूछने होते हैं और सरकार की तरफ से जो लोग होते हैं दोस्तों वो उस सवाल का जवाब देते हैं। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे और इस मामले को लेकर वो सवाल का जवाब दे रहे थे। अखिलेश यादव बोले, उसके बाद राहुल गांधी बोले, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी बोले ऐसा लगा जैसे कि पूरा सत्ताधारी दल बैठा ही इसलिए था कि राहुल गांधी बोलेंगे तो हम ये जवाब देंगे। राहुल गांधी ने अपनी बात रखने की कोशिश की तो ओम बिरला ने भी उनसे कहा कि अपनी बात जल्दी रखिए, तो राहुल गांधी ने कहा मैं अपना सवाल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या बोला, जिसके बाद न केवल धर्मेंद्र प्रधान बौखला गए, उनका जवाब आपको मैं सुनाऊंगी, बल्कि उसके जवाब में उसके बाद ओम बिरला क्या बोले वो भी समझाऊंगी। Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. दोस्तों राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे तफसील से नीट भर्ती को लेकर, ये कहते हुए कि ये पूरा का पूरा मामला एक अनिश्चितता का माहौल पैदा कर रहा है, एक अविश्वास पैदा कर रहा है, लोगों के बीच ये एक तरह की भ्रांति पैदा हो रही है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास एग्जाम है, आप एग्जाम खरीद सकते हैं, और ये खतरनाक है। और बात भी सही है दोस्तों, खतरनाक है। चाहे भर्ती किसी भी तरह की हो, राज्य स्तर की हो या केंद्र स्तर की हो या कोई भी संस्था उसकी करे, कोई भी संस्था, अगर उसका पेपर लीक होता है तो वो देश में जो एग्जामिनेशंस को लेकर विश्वास है वो विश्वास तो टूटता ही है ना। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर ओम बिरला आगे कुछ बोलते उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने जो जवाब दिया उसको सुनेंगे आप दोस्तों तो हैरान रह जाएंगे। मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं। सर जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने है।
मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्लेख किया, ये हमको प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इसके जवाब में यूपीए सरकार को, यानी कि इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी, उसको आड़े हाथों ले दिया कि उन्होंने ये बिल पास किया था, इसकी वजह से देखिए ये सब कुछ हो रहा है। मेरे ये समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी बता कर थक गए। जब से तीसरी बार पीएम बने बता कर थक गए। आज भी जब बजट सत्र से पहले वो मीडिया से मुखातिब थे, तब भी बता रहे थे कि 60 साल में पहली बार ऐसा है कि तीसरी बार किसी सरकार को चुना गया है। लेकिन जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, वो अब तक 10 साल पहले के, मतलब मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान के लिए क्यों देश की हर समस्या को जिम्मेदार बताते हैं। मतलब 10 साल बहुत बड़ा वक्त होता है दोस्तों। मतलब 10 साल आप देश में सरकार में गुजार चुके हैं, उसके बावजूद भी आप देश की एक इतने ज्वलंत मुद्दे को लेकर उससे 10 साल पहले रही सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस पूरे के पूरे मसले पर विवाद तब और बढ़ गया जब ओम बिरला सामने आए, और ओम बिरला ने जो बात बोली उसको लेकर विपक्ष के कई सांसद, अखिलेश यादव भी मौजूद थे वहां पर, उनके चेहरे को भी आप देख सकते हैं, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया। विपक्ष के सांसदों ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया, क्योंकि ओम बिरला ये कहने लगे कि जो संसद है वहां सकारात्मक रूप से सुझाव होने चाहिए, इस तरह का हंगामा नहीं होना चाहिए। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही। वहाँ भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट मैं बता रहा हूँ जिसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना ये है कि हम और उन एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट नीट नहीं सारी। हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है। हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है, आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो। और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो दोस्तों, अब ये सकारात्मक सुझाव, सकारात्मक विरोध क्या होता है, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है। आज पीएम मोदी जब संसद के अंदर दाखिल हो रहे थे तब भी उन्होंने ये कहा कि विरोध की जगह है, विरोध से कोई आपत्ति नहीं है, आप विरोध कीजिए, लेकिन नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। ये नकारात्मकता है और विरोध है, ये तय कौन करेगा? अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल अपना दे रही हूँ। मैं मोदी जी से एक सवाल पूछ रही हूँ, मोदी जी को वो सवाल नकारात्मक लगेगा या उनका विरोध लगेगा, ये तय कौन करेगा? तो मोदी जी करेंगे। नहीं तो अजीब सी बात है। तो ऐसे तो विपक्ष भी कह सकता है कि विपक्ष को लेकर इस तरह की नकारात्मक बात पीएम मोदी ने आज संसद में दाखिल होने से पहले बोली कि मेरा गला घोटने का प्रयास किया, जितने खेल आपने खेल लीजिएगा 2029 के चुनाव से पहले, लोकसभा का या संसद का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन एक खेल मत खेलिए। पीएम मोदी ने भी आज संसद में दाखिल होने से पहले इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो विपक्ष भी कह सकता है कि आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि संसद का, बजट सत्र का, क्वेश्चन आवर का
जो पहला दिन, जो पहला घंटा रहा वो ऐसा रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में सरकार से पूछे जाने वाले सवाल को लेकर क्या रवैया सरकार का रहने वाला है, वो भी उस मुद्दे को लेकर जो इस वक्त सबसे ज्वलंत है देश का। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।